एक आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा। और तिरंगे के संदर्भ में प्यारे साथी आपको ध्यान में रखना है कि तिरंगा जो है, तिरंगे में कितना रंग है? 3 रंग का है तिरंगा, हमारा खूबसूरत तिरंगा है। 3 रंग है जिसको आप सभी जानते हैं कि सबसे ऊपर क्या है? केसरिया, मध्य में आपका है जिस पेन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, और नीचे है हरा। और मध्य में, इस तिरंगे के मध्य में क्या है? तो तिरंगे के मध्य में है चक्र। मध्य में क्या है? चक्र है, और चक्र में 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां हैं, और एक सवाल यहां से आयोग करता है कि ये 24 तीलियां किसका प्रतीक मानी जाती हैं? समय का। ये समय का प्रतिनिधित्व करती हैं और समय का प्रतीक मानी जाती हैं। और ये जो चक्र है, ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। ये चक्र कहां से लिया गया? तो अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख से, सारनाथ स्तंभ से लिया गया चक्र। प्यारे साथी, इस तिरंगे को डिजाइन किसने किया? एक बड़ा सवाल ये भी ध्यान में रखना। तो इसको डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया ने, है ना, पिंगली वेंकैया ने। इस तिरंगे की अगर हम लोग लंबाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई, तो ये एक सवाल खूब पूछा जाता है, हर आयोग इसको पूछता है कि ये कितने अनुपात में है? 3:2 के अनुपात में ये तिरंगा है। और अब सवाल ये बनता है कि तिरंगे को स्वीकार कब किया गया? तो तिरंगे को स्वीकार कहां किया गया? संविधान सभा में। स्वीकार कहां किया गया? संविधान सभा में। और इस संविधान सभा को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके आप बताना कि आज वर्तमान में संविधान सभा को हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसे स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को, जिसके डिजाइन करता कौन है? पिंगली वेंकैया साहब। अब यहां एक थोड़ी सी बात अगर आप ध्यान और रखेंगे तो ज्ञानवर्धन और होगा कि तिरंगे को पहली बार भारत में स्वदेशी तौर पर कब प्रयोग किया गया? तो तिरंगे को स्वदेशी तौर पर इसका प्रयोग कब हुआ? तो स्वदेशी तौर पर इसका प्रयोग किया गया था 1921 में, और गांधी जी के आंदोलन में। कहते हैं 1921 में ही क्या किया? पिंगली वेंकैया ने, 1921 में ही पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का एक डिजाइन, तिरंगे का डिजाइन गांधी जी के समक्ष पेश किया था। गांधी जी के समक्ष इन्होंने पेश किया, और गांधी जी ने स्वीकृति दे दी। पेश किया तो उन्होंने क्या कर दी? स्वीकृति दे दी। बस ध्यान ये रखना प्यारे साथी कि तिरंगे में पहले की स्थिति क्या थी, वर्तमान की तो आप देख ही रहे हैं। पहले इस तिरंगे में, पहले ध्यान में रखना कि इस तिरंगे में इतने 3 रंग थे जो पिंगली वेंकैया ने बनाया। रंग तो यही 3 थे, लेकिन ध्यान ये रखना कि मध्य में आज क्या है? तो मध्य में आज चक्र है, और पहले मध्य में क्या था? तो पहले मध्य में था चरखा। पहले मध्य में क्या था? चरखा था। और इसी तिरंगे को नया रूप कब दिया गया? तो इस तिरंगे को नया रूप कब दिया गया था? तो इसे नया रूप दिया गया प्यारे साथी। इस बात को जानकर, है ना, आपकी जिज्ञासाएं और बढ़ेंगी। आईएनसी के कराची अधिवेशन में। अब आप कमेंट करके बताओ इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? आईएनसी के कराची अधिवेशन में इसे नया रूप दिया गया। किसको? तिरंगे को। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1931 को। और इसे संविधान सभा ने असली जामा कब पहनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। और सबसे एक सवाल और आता है कि तिरंगे को विदेशों में कब फहराया गया? तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में, इस शहर में ध्यान रखना, जर्मनी के स्टुटगार्ड में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, तो विदेश में ध्वज फहराने वाली, झंडा फहराने वाली ये पहली महिला थी। और भारत में, अब यहां एक बात और भी आपको मैं बताऊं और यह जानकारी हो जाएगी, तिरंगे को सर्वप्रथम, स्वतंत्रता के बाद तिरंगे को सर्वप्रथम किसने फहराया था? तो तिरंगे को सबसे पहले हमें आजादी मिलने के बाद इसे फहराया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक बात याद ध्यान और रखना कि तिरंगा सबसे पहले भारत में कब फहराया गया था? 1905 में। 1905 में कोलकाता में, जिसे हम लोग कोलकाता फ्लैग के नाम से भी जानते थे। पर उसके रंग ये 3 नहीं थे, अलग थे। तो इसे हम लोग